त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक मंत्र और सत्य की खोज। नमस्कार मित्रों, अभय सिंह इस नाम से तो शायद ही आज कोई अपरिचित होगा। अभय सिंह और सत्य की खोज। कैसा लगता है जब आप यह सोचते हैं कि जब अपने ही घर में एक ऐसा सत्य प्रस्फुटित हो जाए जो आपके जीवन के संपूर्ण कर्म, विश्वास, आस्था, धर्म और अध्यात्म का पाठ पढ़ाने की पूरी कर्तव्य निष्ठा से खड़ा हो गया हो। कर्ण सिंह उसके पिता, निवासी झज्जर हरियाणा, सन 2025 जनवरी मास महाकुंभ का धार्मिक महोत्सव प्रयागराज। कर्ण सिंह ने अपने जीवन काल में कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो स्वयं पैसे से वकील है यानी अधिवक्ता है, उसके ही घर में सत्य का इतना बड़ा तत्वदृष्टा ऋषि पैदा होकर समाज को कितनी बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाएगा। कितने लोगों के साथ कर्ण सिंह ने न जाने कैसे कैसे सत्य की जीत के लिए केस भी लड़े होंगे। वह स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर की चारदीवारी के अंदर कैसा कैसा व्यवहार कर रहे थे। बेटा आज 33 साल बाद जब IIT बाबा बनकर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो कि 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ में सत्य की खोज का पिटारा ले लेकर प्रचार और प्रसार के लिए निकल पड़ा हो, जिसने सत्य को खोजने की शुरुआत अपने घर से ही की, या यूं कहें कि अपने माता पिता जो जन्मदाता हैं उनसे की। धीरे धीरे बाहर निकला, परिवार, समाज, ग्राम, नगर, राष्ट्र और विश्व यानी विदेशों का भ्रमण करने के बाद भी जब सत्य को कहीं नहीं ढूंढ पाया, तब अंततः उसने अपने मन के अंदर गहरे बैठकर झांकने का प्रयत्न किया तो त्रिकालदर्शी महादेव महाकाल ने उसे उसके मन में ही सत्य के दर्शन करा दिए। कैसा लगता है? उसकी कहानी से आज कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इसे कहते हैं युग परिवर्तन, अर्थात युग न जाने युग कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। सबकी आंखें खोल दी हैं उसने। यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ संसार में कोई किसी का अपना नहीं है, केवल मोह और माया है। इससे एक सीख तो प्रत्येक जन में जा ही रही होगी। क्या? कि यदि हम कुछ भी गलत करते हैं तो जाना हमें अंत में मृत्यु के पास ही है, और अपने बच्चों के लिए जो भी हम इतना झूठ, छल, कपट और लूटपाट का धन कमाते हैं कि अपने बच्चों को दे सकेंगे। लेकिन स्टॉप दिस पॉइंट कि नहीं, बच्चों की लग्जरी लाइफ के लिए कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। दिखावा करते हैं सब,
बच्चों को जो बनना होता है वे अपने प्रारब्ध और वर्तमान परिश्रम से बन ही जाते हैं। हमें बस उन्हें मन की खुशियाँ देते हुए पल्लवित और पोषित करना चाहिए। ऐसा कर्म ना करें जिससे अपने आप को दोष मिले और समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व आपको अपराधी की दृष्टि से देखे। भटके हुए युवाओं की भी सत्य की खोज से आंखें खुल रही हैं कि जीवन का अंतिम सत्य मौत है। तो ऐसे व्यवसाय को अपनाएं जिसमें आपको झूठ, अन्याय, छल कपट का सहारा लिए बिना अपने परिवार का पोषण कर सकें। या यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रोफेशन में असत्य, अन्याय, मारकाट, हिंसा का सहारा लिए बगैर भी धन कमाने का प्रयत्न किया जा सकता है, जिससे बच्चों का शुद्ध रूप में पोषण होगा और उनका मन खुशियों से भरा रहेगा, जिसमें आपका और संतान का कल्याण होगा। अर्थात युवाओं को अंत में इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि व्यवसाय, नौकरी, प्रोफेशन कोई भी करें, किंतु ईमानदारी से, न्यायपूर्वक, बिना लालच के, बिना दूसरों को सताए हुए धन कमाना है। क्योंकि अंत में मरना ही परम सत्य है और बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार कोई भी अपना नहीं है। आत्मा ही सत्य है जिसे परमात्मा में विलीन हो जाना है और सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए सत्य को जानकर संसार में रहें। यह सब होता है मंत्र के जाप करने से। अभय सिंह ने मंत्रों का जाप किया। मंत्रों के जाप से उसे ऊर्जा मिली और तभी उसने सत्य तक पहुंचने का ये जो उसका तरीका था सत्य तक पहुंचने का, ये मंत्रों से ही उसने सफल किया। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। आज का ये वीडियो यहीं संपन्न करती हूँ मित्रों। उम्मीद है आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद। नमस्कार।